तो सवाल एक है और जवाब का पता नहीं। क्या हम जीत पाएंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और क्वालिफाई कर पाएंगे WTC के लिए? आज इस सीरीज का पहला मैच था और पहले ही मैच में भारतीय टीम पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती है। कप्तान रोहित शर्मा के गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालते हैं। होता यह है वो टॉस जीतते हैं और बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। भारतीय टीम आती है बल्लेबाजी करने के लिए। भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हैं यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, लेकिन जायसवाल के पल्ले कुछ पड़ता नहीं है और उनका खाता भी नहीं खुलता। शून्य पे वो आउट हो जाते हैं। इनके बाद नंबर 3 पर आते हैं पडिक्कल के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है और उनका सिलेक्शन भी किस बेसिस पे हुआ ये भी नहीं पता, क्योंकि आप ऋतुराज गायकवाड के साथ भी जा सकते थे, वो भी एक बेटर ऑप्शन थे। पडिक्कल 23 बॉल पर बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम पूरी की पूरी तरह से संकट में आ जाती है। KL राहुल के कंधे पे एक अहम जिम्मेदारी थी। फिर विराट कोहली और KL राहुल से भी ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो भी आउट हो जाते हैं। पर KL राहुल के विकेट एक समस्या का विषय था। क्या वो आउट थे या फिर नॉट आउट थे, क्योंकि इस पर काफी विवाद हुआ और KL राहुल के साथ साथ पूर्व भारतीय खिलाड़ी भी इस डिसीजन से खुश नहीं थे। तो ये आउट था या फिर नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर इन सभी के बाद आते हैं ऋषभ पंत और भारतीय टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास काफी अच्छा था, पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को भी यह बहुत अच्छे से पता था कि इस प्लेयर को किसी भी तरीके से आउट करना है, इसीलिए तो उनके 2 रिव्यू भी बर्बाद हो जाते हैं ऋषभ पंत के पीछे। पर ऋषभ पंत एक अलग ही माइंडसेट के साथ आए थे। वो उतनी लंबी पारी तो नहीं खेलते हैं, पर उनका अच्छा खासा टीम के लिए योगदान था, जिस वजह से भारतीय टीम 150 के ऊपर आ पाई। नहीं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऋषभ पंत और फिर नीतीश रेड्डी, इन्हीं दोनों ने कमाल कर दिया नीचे। हल्का बहुत जो भी भारतीय टीम की इज्जत बची है, ये इन्हीं दोनों की देन है। फिर भारतीय टीम 150 पे ऑल आउट हो जाती है। सभी फैंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि क्या हम BGT का पहला मैच ही हार जाएंगे। पर फिर आते हैं भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह। गेंद उनके हाथ में थी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। भाई उनको पता ही नहीं चल रहा था उनके साथ हो क्या रहा है। शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खौफ का मंजर था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह कर ही रहे थे उसी प्रकार की गेंदबाजी। उनकी गेंद का कोई भी तोड़ नहीं था ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज के पास। 14 रनों पे ऑस्ट्रेलिया का गिरता है पहला विकेट, 19 पे दूसरा और फिर से 19 पे तीसरा विकेट। भाई ये कमाल था जसप्रीत बुमराह का। लबुशेन भी कब के आउट हो जाते, पर उनका कैच ड्रॉप कर देते हैं विराट कोहली। पर जसप्रीत बुमराह जिस प्रकार उन्हें बांध कर रख रहे थे, भाई लबुशेन के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई उनके साथ हो क्या रहा है। 23 बॉल तक उनका खाता भी नहीं खुलता है, ना ही बॉल उनके बल्ले से टच हो रही थी। उनके शरीर पे बॉल तो कभी इधर तो कभी उधर, भाई उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे दाद देनी होगी हर्षित राणा की, क्योंकि वो भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं। वो आते ही शुरुआत में ही ट्रेविस हेड को बोल्ड कर देते हैं। जो ट्रेविस हेड हमेशा से भारतीयों के लिए सिर दर्द बनकर आते हैं, उनको बोल्ड करना ये कोई आसान बात नहीं थी। वो भी एक कमाल के खिलाड़ी है। अभी अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, ये तीनों कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 67 रनों पे अपना 7 विकेट खो चुकी है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि भाई ये जीतना तोड़ा तो पॉसिबल है, अगर कल हम जल्दी उनके 3 विकेट गिरा देते हैं तो, क्योंकि अभी भी हम 83 रनों से आगे है। एटलीस्ट अगर हम 50 रनों का भी लीड लेते हैं तो भाई सेकंड इनिंग में हमारी बहुत अच्छी खासी मदद हो जाएगी बैटिंग में, क्योंकि हमारा बैटिंग भी कोलैप्स हो जाता है। बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए पुजारा को, रहाणे को, पर हम उनको लाए नहीं है। तो फिर इसी बल्लेबाजी क्रम से हमें काम चलाना होगा। अगले मैच में तो कप्तान रोहित शर्मा भी जुड़ जाएंगे, पर इस टेस्ट मैच को जीतने का एक सुनहरा अवसर है भारतीय बल्लेबाजों के पास। अब सब कुछ निर्भर करता है भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर। वही डिसाइड करेंगे क्या भारतीय टीम पहला मैच जीत रही या फिर नहीं, क्योंकि बॉलर्स ने तो अपना काम बखूबी निभाया, खास करके कप्तान जसप्रीत बुमराह। भाई दाद देनी होगी उनकी, जिस प्रकार की वो गेंदबाजी कर रहे हैं उनका कोई भी तोड़ नहीं है। आप खुद सोचिए, मार्नस लबुशेन का ये हाल है कि 52 बॉल पर उनका 2 रन था और पहले 23-24 बॉल पर तो उनके खाते भी नहीं खुले थे। आप खुद सोचिए इस प्रकार की गेंदबाजी हो रही थी। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप एक बार मार्नस लबुशेन से बात करें। उनकी काया पलट गई थी पूरी की पूरी तरह से। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई उनके साथ हो क्या रहा है। जसप्रीत बुमराह इस प्रकार कहर बनकर टूट रहे थे उन पे, और इसके साथ साथ हर्षित राणा भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। भाई भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी हुई है। बाकी भाई अब तो कल ही पता चलेगा आगे मैच की रूपरेखा किस तरफ जाती है। आप सभी क्रिकेट से जुड़े हर एक अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।